रोमियो की कलीसिया के नाम उसका 10वां बाब और उसकी 8वीं आयत से लेकर 11वीं आयत मुक़द्दसा को हम खुदा के पाक कलाम से सीखेंगे। मेरे अजीज भाइयों बहनों बेटियों बुजुर्गों नौजवानों कलाम ने बड़े गौर से सुनिया, क्योंकि बहुत सारे लोग जानते हैं कि मेरी अपनी बैंक की नौकरी थी, लेकिन जब खुदावंद ने मुझे आवाज दी तो मैंने उस नौकरी को भी ठुकरा दिया। मैंने फिक्र ना की। बहुत सारे लोग जानते हैं कि मैं किराए पर रहता हूं। बड़े सारे लोग मिल के पैसा ना की करेंगे। मैं क्या मैं ओदा नौकर हो गया मां जेड़ा पूरी दुनिया नु प्रोवाइड करता है। हालेलुया हालेलुया। क्योंकि खुदा का हर एक जिंदगी में एक मकसद है। खुदा आपकी जिंदगी से काम लेना चाहता है, क्योंकि खुदा ने इब्तिदा ही से इंसान को जो है वो अपनी छवि पर बनाया, और इस छवि पर जितने भी लोग जितनी भी जिंदगियां हैं वो सब खुदावंद की मर्जी से इस जमीन पर आई, और आपकी जिंदगियों में खुदावंद अपने मकसद को पूरा करना चाहता है। हालेलुया। खुदावंद किसको पूरा करना चाहता है? अपने मकसद को। आए जरा अपनी नसीहत अपनी तरदीद के लिए देखेंगे। जो भी निकाले वो तिलावत में रहनुमाई कर सकते हैं। जरा कानों को खोल कर सुनिएगा, क्योंकि खुदा का कलाम वो सच्चाई है जो इंसान को बड़ी कड़वी लगती है, लेकिन कलाम मुकद्दस में लिखा है कि ये दो धारी तलवार है जो बंद बंद और कूदे कूदे में से होकर गुजर जाने की कुदरत रखती है। आपको पता है जब कलाम का कट हमारी जिंदगी में लगता है, हमारे बदन में लगता है, तो ये अंदर से क्या निकालता है? गंदगी को। किसको निकालता है? गंदगी को। जब गंदगी इंसान के अंदर भरी है, जब ये कलाम बंद बंद और कूदे कूदे में जाता है, तो ये गंदगी को बाहर निकालता है। हालेलुया। जी जी। आठवीं बल्कि क्या कहती है? जी गौर ना सुनिया जी। बल्कि क्या कहती है? जी ये कि कलाम तेरे नजदीक है, कि कलाम तेरे नजदीक है, कि कलाम तेरे नजदीक है, बल्कि तेरे मुंह और तेरे दिल में है, बल्कि तेरे मुंह और तेरे दिल में है। ये वही ईमान का कलाम है, ये वही ईमान का कलाम है जिसकी हम मुनादी करते हैं, जिसकी हम मुनादी करते हैं, जिसकी हम तबलीग करते हैं। कि अगर तू अपनी जबान से यीशु के खुदावंद होने का इकरार करे, और अगर तू अपनी जबान से यीशु यीशु के खुदावंद यीशु